हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th पढ़ा रहे हैं और आज क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल और क्षार तथा लवण पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो इस चैनल पे नया हो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आइए देखते हैं पहला टॉपिक अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो साधारणतः वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं एक लिटमस पेपर होता है जो अम्ल पड़ने पर उसे लाल कर देता है तथा क्षार पड़ने पर उसे नीला कर देता है। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। नोट्स में अगर हम देख सकते हैं तो वे सभी अम्लों में H+ उपस्थित होते हैं। जैसे कि HCl में देखिए H+ है, Cl- है। उसी प्रकार H2SO4 में देखिए 2H+ + 2HSO4। ठीक इसी प्रकार हम जहाँ भी H+ देखेंगे वहाँ पर हम अम्ल की पहचान कर लेंगे। आइए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार इसका स्वाद खट्टा होता है तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह ऐसा भी कह सकते हैं कि यह लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इससे हम जैसे कि हम देखेंगे, जैसे NaOH हो गया, CaOH हो गया, OH का होल ट्वाइस हो गया। सभी क्षारकों में OH- होता है। जैसा कि आप जानते हैं पहले देख चुके थे कि अगर हम अम्ल की पहचान करना होगा तो H+ से पहचान करेंगे और क्षार की पहचान करना होगा तो OH- से इसकी पहचान करेंगे। OH- से इसका क्षार की पहचान की जाती है। जैसा कि NaOH तो Na+ से प्लस OH निगेटिव है। तो OH निगेटिव है, बताए थे आपको हम कि जब OH निगेटिव होगा तो हाँ हम क्षार की पहचान करते हैं। आइए हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्षार एवं जिसे बोलते हैं भस्म यानी बोले तो लवण। लवण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं हम लवण। अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण व जल बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जैसे हम अम्ल और HCl और NaOH मिला देंगे दोनों, तो हम NaOH मिला देंगे तो NaCl बनेगा। यानी अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और जल प्राप्त होता है। लवण सूचक किसे कहते हैं? तो जो किसी पदार्थ की हम बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारिकता और उदासीनता को बता दे उसे ही हम सूचक कहते हैं। जो अम्लीयता, क्षारिकता और उदासीनता को बता देती है तो उसे ही हम सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार का होता है? तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा 2 संश्लेषित सूचक, तीसरा नंबर गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है आइए देख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक में जैसे हल्दी हो गई, लिटमस पेपर हो गया, तो ये प्राकृतिक मतलब पूर्ण रूप से ये प्राकृतिक में पाए जाते हैं। और संश्लेषित सूचक में क्या क्या आता है? तो जैसे संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं यानी ह्यूमन द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फेथलीन। आइए गंधीय सूचक देखते हैं। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? तो गंधीय सूचक में आता है जैसे प्याज हो गया, प्याज का गंध होता है, लौंग का भी गंध होता है, तो इसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। आइए नंबर देखते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं समय व्यतीत करते हुए प्राकृतिक सूचक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। अर्थात प्राकृतिक सूचक वह होता है जो अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पेपर अगर डाल देते हैं तो वह लाल कर देता है। जैसे नींबू या संतरे के रस में नीला लिटमस पेपर डुबाने से लाल हो जाता है। जैसे कि यह एक प्याला है
कटोरी है, प्याला में अगर हम कुछ बूंद नींबू का रस डाल देते हैं, फिर उसमें हम ऊपर से नीला लिटमस पेपर डालते हैं, नीला लिटमस पेपर, लाल नहीं, नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो नींबू अम्ली होता है, तो जैसे ही वह अम्ली माध्यम में आएगा वह लाल हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? उसका कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसी प्रकार क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। अब ये कटोरी लिए, इसमें हम नींबू का कुछ रस डालें या तो संतरे का रस डाल दिए, फिर इसमें हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे। कौन सा लिटमस पेपर? इसमें तो नीला लिटमस पेपर डाले थे, लेकिन इसमें हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे। जब लाल लिटमस पेपर हम इसमें डालेंगे तो यह लाल लिटमस पेपर को जो जितना छोर इसमें डूबा हुआ है, जितना हिस्सा डूबा हुआ है उसको हाँ नीला कर देगा। कौन सा कलर कर देगा? नीला कर देगा। जैसे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि, इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। आइए हम देख लेते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? तो मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन का रंग नारंगी होता है। मेथिल ऑरेंज जो होता है, ये मेथिल ऑरेंज होता है, अभी बताया था आपको। ये जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, तो मेथिल ऑरेंज होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, मतलब ये उदासीन होता है। उदासीन होता है यानी इनका रंग क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। जबकि अम्लीय विलयन में इसका रंग गुलाबी होता है। अगर हम इसको अम्लीय विलयन में डाल देंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। फिर अगर इसको हम क्षारीय विलयन में डाल देते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है। अगर इसको हम मतलब ये जो मेथिल ऑरेंज होता है इसका रंग उदासीन होता है, मगर इसको जैसे ही हम अगर हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। और जैसे ही हम अगर इसको अम्लीय में डालेंगे, अम्लीय विलयन में डालेंगे तो इसका रंग कैसे हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गुलाबी बोले तो पिंक हो जाएगा। फिर अगर हम जैसे इसको अगर हम क्षारीय बोले तो बेस में डालेंगे, बेस में अगर इसको हम डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। कैसे हो जाएगा? येलो माने पीला हो जाएगा। आइए हम देखते हैं गंधीय सूचक किसे कहते हैं। गंधीय सूचक प्याज हो गया, बैला ही बोलते हैं। लौंग का तेल हो गया आदि को गंधीय सूचक की भांति प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आप धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भेजना ना भूलें। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन तथा हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। आइए हम जैसे की सहायता से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल की सहायता से, जैसे 2 बार हम NaCl लिए। क्या लिए? NaCl लिए। NaCl बोले तो नमक। 2 बार हम नमक लिए, फिर प्लस लगाए और हम 2 बार क्या लिए? जल लिए। क्या लिए? 2 अणुभार हम जल लिए। हम जब जल लिए और जल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे निकलता है। देखिए यहाँ से हम दो NaCl लिए, ठीक है। 2 NaCl है और 2 H2 है, यानी दो भार जल है, 2 भार नमक है और 2 भार जल है, तो हम 2 NaCl निकाल लिए, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2 दूनी 4 H है ना, तो हम इसमें 2 H निकाल लेंगे, 2 H निकाल लेंगे और 2 इसमें 2 O भी है। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 O भी है, तो 2OH निकाल लेंगे तो यहाँ रख देंगे 2OH, तो बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और देखिए इसमें 2 HCl है ना, तो 2 Cl, तो Cl2 यहाँ निकल गया। और यहाँ भी देखिए, ध्यान से देखिए H2 बचा है, तो H2 यहाँ मुक्त हो जाएगा। मुक्त, इसका तीर का मतलब होता है मुक्त होना, मुक्त यानी उड़ जाना। फिर आइए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण जब जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 हो गया, तो इसमें Ca ले लिए और इसमें एक O ले लिए, कहते हैं 2, इसमें क्या बोलते हैं 2 OH हो गया, तो एक O निकाल लिए हम, और इसमें Cl2 में Cl2 ले लिए, तो CaOCl2 ले लिए, यहाँ हो गया। और फिर यहाँ बचा, देखिए एक O बचा और 2 H बचा, तो H2O बाहर निकल गया।
आइए हम देखते हैं बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। आइए इसके हम बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि बोले तो प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं इसको हम, या बनाने की विधि भी बोल सकते हैं। बनाने की विधि देखते हैं। प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट डालते हैं और उसमें जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, फिर गैस प्रवाहित करने पर 2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें।